क्यूरी स्ट्रिंग डॉट पी एच पी, और क्यूरी स्ट्रिंग डॉट पी एच पी के अंदर फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि मैं कोई चीज़ इम्बेड करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ डॉलर साइन, मैंने कहा जी ए है, कोई भी है 20, और मैं चाहता हूँ कि ये जाए उस पेज पे जिसका नाम है क्यूरी स्ट्रिंग 1.php। इसका नाम है क्यूरी स्ट्रिंग, और ये जैसे ही मैं पेज रिफ्रेश करूँ तो दूसरे पेज पे चला जाए। एक तरीका ये है कि मैं लिंक पे लगाऊं कि लिंक क्लिक करे तो फिर वो हमारा डाटा, एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं हेडर। हेडर नॉर्मली क्या करता है, वो एक पेज से दूसरे पेज पे आपको लेके जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई इफ कंडीशन लगा दूं और मैं इज इक्वल टू, अगर ये 20 के इक्वलेंट है तो वो हमें एक पेज से दूसरे पेज पे ले जाए, ठीक है। अगर आपका अगर हेडर आ जाता है तो दूसरे पेज की तरफ मूव कर जाएगा। हेडर जो है वो नॉर्मली आपसे जो इसके अंदर जो एक चीज़ लेता है वो लेता है लोकेशन। वो लोकेशन इस तरह किस पेज की तरफ लेके जाना चाहते हैं, और लोकेशन के अंदर आप पेज का नाम लिखते हैं इस तरह से क्यूरी स्ट्रिंग 1.php, और जो भी आपने उसके आगे लिखना है वो आप लिखें तो वो आपको उस तरफ ले जाएगा। तो लगाएं ना लगाएं आपकी मर्जी है, मैं नहीं लगा रहा, मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं कि जैसे मैं ये पेज रिफ्रेश करूँ तो वो आपको दूसरे पेज की तरफ मूव कर जाए। और ये मैं हेडर और क्यूरी स्ट्रिंग मैं ये अपडेट, अभी जो हम डिस्प्ले का फंक्शन हम जो डाटा फेच करके डिस्प्ले करवाएंगे अपने पेज पे, तो वहाँ पे मैं ये क्यूरी स्ट्रिंग भी यूज़ करूँगा और ये हेडर फंक्शन भी यूज़ करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये हेडर, और मैं यहाँ पे लगाता हूँ लोकेशन, राइट। के बाद आपने कॉलन लगाना है और उस पेज का नाम बताना है जिस पेज पे आप लेके जाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ मेरा पेज का नाम string 1.php, और क्या मैं कहता हूँ मैं इम्बेड ये करूँ। अब यहाँ पे अब आपने खुद जो फॉर्म रोल नंबर या नेम या जेंडर, अब आप यहाँ पे खुद देंगे उसका, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी ये कोई आईडी है या कोई रोल नंबर है, वट एवर कुछ भी है, या वैल्यू कुछ भी आपने देना है, यहाँ पे आप दे दें का कोई वैल्यू है वैल, और उसमें आपने लेट से मैं अभी वेरिएबल इम्बेड नहीं कर रहा, आई एम नॉट इमेंडिंग दिस पासिंग, कि मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर मैं 9 वैल्यू पास कर दूँ, दैट्स इट। अब मैं ज़रा इस पेज को जब रिफ्रेश करूँगा तो आप देखिएगा कि वो क्यूरी स्ट्रिंग आपको वैल्यू 9 उसमें इम्बेड करके ले जाएगा। और मैं नेक्स्ट पेज जो बनाऊंगा वो क्यूरी स्ट्रिंग 1.php का बनाऊंगा, और गेट मेथड जो भी वैल्यू 9 के अंदर है वो मैं वैल्यू रिसीव करूँगा। जस्ट चेक कि ये क्या है क्यूरी स्ट्रिंग डॉट php। जैसे मैंने उस पेज को रिफ्रेश किया, और क्योंकि जैसे हमने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे हेडर लगा हुआ था, कोई कंडीशन नहीं थी, उसने कहा सीधा हेडर पे ले जाओ, और हेडर के अंदर हमने रीडायरेक्ट किया हुआ था यूआरएल को, और वो है क्यूरी स्ट्रिंग पे, और उसके अंदर देखें क्या जा रहा है, क्वेश्चन मार्क वैल इज इक्वल टू 9। तो नाउ आई एम गोइंग टू मेक अनदर पेज विद द सेम लाइक क्या था क्यूरी स्ट्रिंग 1.php, save query string 1.php, and we receive the value with the help of get method के अंदर embed होके जा रहा है। तो जो चीज़ URL के अंदर होती है उसको हम get method के थ्रू हम उसको रिसीव करें। $_get, एंड देन क्या था, रोल नंबर था या उसका नेम क्या था, वैल। ओके, हमने कहा जी वैल को आप रिसीव करें, और रिसीव करने के बाद वो उसको डिस्प्ले कर दे जो भी आपने इसमें, आप बल्कि यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन लगा दें, द वैल्यू इज कॉन्कैटिनेशन, आई एम जस्ट रिफ्रेशिंग दिस वैल्यू अगेन, नाउ वी गेट द वैल्यू 9, we get the value name, okay ओके ओके, वापस आए, देखें यही था हमारे पास क्यूरी स्ट्रिंग, ये वैल्यू रिसीव कर रहे हैं। ओके, ज़्यादा वैल्यू एंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लगाएं एंड, नाउ आई वांट टू एम्बेड दिस वेरिएबल। तो सिंपल इज दैट, व्हाट यू विल डू, यू हैव द आईडी। मैं आईडी को इसलिए कह रहा हूँ कि ये उसका कोई ना कोई आप नेम देंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये कोई है जी रोल नंबर है, रोल नंबर इज इक्वल टू, और उसके साथ क्या अटैच कर देंगे, $A, simple, okay। and what you will do in the next page कि आपने जो वैल्यू रिसीव करनी है आप उसे इको करें, यहाँ पे इसको ब्रेक लगा दें। इस तरह मैं समझा रहा हूँ कि वैल्यू आपने किस तरह से रिसीव करनी है। हमने कहा इको द रोल नंबर इज जो भी है $_get,
रोल नंबर से हम उसकी वैल्यू रिसीव कर लेंगे। ओके फाइन। स्ट्रिंग दिस वन, और क्यूरी स्ट्रिंग जैसे ही गया तो क्यूरी स्ट्रिंग 1.php में हमने कौन कौन सी वैल्यू रिसीव की, रोल नंबर 20 एंड द वैल्यू इज 9। Following me, you are getting my point. What I want to say, if you want to pass value from one page to another, you can pass even what you will do, आप इसको लिंक भी लगा सकते हैं, ठीक है। उस लिंक आप लिंक के अंदर भी आप ये काम कर सकते हैं कि मैं लिंक पे क्लिक करूं तो डाटा, ठीक है। लिंक ओके, लिंक है भाई, कैसे आप करेंगे जी, इको, और आपको पता है कि आप लिंक पर रेफरेंस, और ए है पर रेफरेंस के अंदर वो पेज का नाम दें, ठीक है, कि क्लिक लगाएं, ये आपने खुद करना है, ये कर लीजिएगा। और इस लिंक के अंदर क्या करेंगे, पेज का नाम देंगे, और जब बाहर डबल क्लिक है तो अंदर सिंगल कोट्स में आपने लिखना है क्यूरी स्ट्रिंग, सेम चीज है डॉट पीएचपी, और वो आप लगा लें, ठीक है। इस क्लिक पे लेट से मैं लिख रहा हूँ, इधर नहीं लिखता, इधर नहीं लिखता, उस पे इधर 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 इधर, कि आप सिर्फ क्लिक करें तो वो डाटा जाए, राइट। यानी कि आपका लिंक बने, आप लिंक पे क्लिक करेंगे, डाटा उधर जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, चलो याद कर ही देता हूँ, वही बात है, सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। हम कहते हैं कि जी आईडी, क्या हमने उधर भी हमने वैल लिखा हुआ था, तो वैल में हम कर देते हैं 10, दैट्स इट। ओके, सिर्फ वैल ही हम पास कर देते हैं, और इसको कर देते हैं कमेंट। चलो, क्यूरी स्ट्रिंग ये लिंक है, और इसमें सिर्फ मैंने आ गई, लेकिन वो अब अनडिफाइंड है रोल नंबर, क्योंकि हमने रोल नंबर तो दिया नहीं है, तो मैं यहीं पे रोल नंबर दे रहा हूँ, एंड roll number is equal to 1, that's it। did you get my point what I am doing? जी I सर, do आ okay। गई समझ। आप मेरी बात आ रही है साथ साथ मेरा बेटा जी, और जालिमो बोलो समझ आ रही है कि नहीं आ रही, चैट बॉक्स पे आओ, चैट बॉक्स पे बताएं मैं जो कर रहा हूँ काम।